हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है अम्ला योग। दोस्तों, अम्ला योग इस जन्म कुंडली में या किसी भी जन्म कुंडली में बन सकता है और अम्ला योग हर तीसरे बंदे की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण होता है। इस योग का निर्माण होने के लिए या तो लग्न या चंद्रमा चंद्रमा से या लग्न से 10 नंबर भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो उस कंडीशन में अम्ला योग का निर्माण होता है। अब दोस्तों, इस योग को मैं विस्तार से बताने से पहले आपको एक बार फिर से हमारे लग्न कुंडली में जो 12 प्रकार के भाव हैं उन 12 भावों के बारे में एक बार फिर से बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह आपको किस तरीके से रिजल्ट देता है। क्योंकि जैसे मैं 12 भाव के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको अम्ला योग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देरी न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले नंबर भाव में। पहले नंबर भाव से आप अपने चरित्र के बारे में, अपने आचार विचार के बारे में देख सकते हैं। दूसरा नंबर भाव प्रदर्शित करता है कि आपका कुटुंब कैसा है, आपके परिवार में किस तरीके के आप व्यवहार करोगे और आपके पास कितना धन है। तीसरे नंबर भाव से हमें पता चलता है कि आप कितना पराक्रमी हैं और आपके छोटे भाई बहनों से आपको कितना प्रेम मिलेगा। चौथे नंबर भाव से हमें मिलता है कि आपके पास में सुख सुविधाएं कितनी हैं। सुख सुविधाएं बोले तो कि आपके पास खुद का घर है या कार बाइक जो भी है, वो यहाँ से सुख सुविधाएं देखी जा सकती है। साथ ही माँ का प्रेम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। माँ का व्यवहार, माँ का प्रेम, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। 5 नंबर भाव से मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप संतान के बारे में देख सकते हो, लव मैरिज अफेयर के बारे में देख सकते हो, शिक्षा के बारे में देख सकते हो। 6 नंबर भाव से हमें पता चलता है कि हमारे कुंडली में शत्रु कितने हैं और किस तरीके के शत्रु होंगे, कर्जा होगा किस तरीके से होगा, वो चीजें देखी जाती है। यानी ऋण से संबंधित इस घर से देखा जा सकता है। 7 नंबर भाव से हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में हमारे जो लाइफ पार्टनर है उसका व्यवहार किस तरीके से रहेगा, हमारी शादी कब होगी, किस तरीके से होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर, उसका व्यवहार किस तरीके से होगा, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा। फिर बात करते हैं 8 नंबर भाव। 8 नंबर भाव से हम मृत्यु तुल्य रोग देख सकते हैं कि हमारे कुंडली में जो रोग हैं वो किस तरीके से, ऐसे रोग जो लाइफ टाइम चलते रहें, जिनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, रिसर्च के बारे में भी हमें देखना है तो 8 नंबर भाव से हम देख सकते हैं। 9 नंबर भाव, यहाँ से हम अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं कि हमारा भाग्य कब उदय होगा और यहाँ शुभ ग्रह बैठता है तो किस तरीके से हमें भाग्य और पिता का प्रेम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर भाव। 10 नंबर भाव है प्रोफेशन का। दोस्तों, इस 10 नंबर भाव के बारे में मैं आपको इस वीडियो को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अम्ला योग का निर्माण होता है लग्न या चंद्रमा से 10वें नंबर भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। ये शुभ ग्रह होते हैं। अगर चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा एक शुभ शुभ ग्रह हो गया। उसके बिल्कुल 10 नंबर भाव में अगर आप देखेंगे, भले ही लग्न कुंडली में चंद्रमा कहीं पे बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चंद्रमा से 10 नंबर भाव के अंदर जो भी शुभ ग्रह बैठा है तो आपका अम्ला योग का निर्माण हो रहा है। और अम्ला योग निर्माण होने पर उस ग्रह से संबंधित आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जैसे बात करते हैं कि हमारे इस लग्न कुंडली में, जो ये मेष राशि की लग्न कुंडली है, इसमें चंद्रमा लग्न में ही बैठ गए। अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठते हैं तो उससे 10 नंबर भाव आप गिनते हैं और उसमें अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये समझो कि वह आपकी कुंडली में अम्ला योग का निर्माण कर रहा है। अब जैसे इस कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 नंबर भाव में शुक्रदेव बैठे हैं। अब शुक्रदेव बैठे हैं तो शुक्रदेव बैठकर इस कुंडली में अम्ला योग का निर्माण कर रहे हैं। अब शुक्रदेव इस लगन कुंडली में किस तरीके से का फल देंगे बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति को
फिल्म या टेलीविजन उद्योग में, बहुत बड़ी मीडिया में, रचनात्मक क्षेत्र में कैरियर बनाने को बहुत अच्छा कार्य बताया गया। इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही शादी के बाद में सभी प्रकार के भोग विलास के साथ बहुत समृद्धि वाली जिंदगी जीता है व्यक्ति। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा के बिल्कुल 10वें नंबर भाव में शुक्रदेव बैठ गए तो ये फल आपको मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि चंद्रमा और शुभ ग्रह जो भी बैठा है उसकी डिग्री कितनी है, वो डिग्री जरूर याद रखना। क्योंकि जब डिग्री नहीं होती, जब वह ग्रह प्रभावशाली नहीं होता, बलहीन होता है, तो वह योग तो बनता है लेकिन उसका प्रभाव हमारी कुंडली में नहीं बनता। तो ये चीज जरूर देखें। अगर इसके जगह यदि बुध देव बैठते, तो बुध देव बैठते तो वह व्यक्ति क्या करता? ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग, उपन्यास लेखन, प्रिंटिंग मीडिया, इस जगह अपना कैरियर बनाते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग वगैरह भी करने में बहुत अच्छे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लॉगर है, अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा के 10वें भाव में बुध देव बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लॉगिंग लिखना जरूर बहुत अच्छा है। अगर वो ब्लॉगिंग लिखेगा तो उसके ब्लॉगिंग में वह बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, अपना करियर उसमें बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक, ऐसे व्यक्ति लोकप्रियता हासिल करते हैं, बहुत अच्छी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। अगर बात करें कि चंद्रमा के 10वें भाव में अगर शुभ ग्रह में गुरुदेव बैठते हैं तो क्या फल मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, विद्वान बनते हैं, ज्योतिषी, प्रेरक, वक्ता बनते हैं, राजनीति जन नेता भी बनते हैं, और साथ ही साथ प्रख्यात शिक्षक के तरह उन्नति, प्रसिद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां अम्ला योग बनता है वहां हर प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन वो कब में आएंगे? जैसे चंद्रमा बैठे हैं पहले भाव में और शुक्रदेव बैठे हैं कौन सी राशि में? 10 नंबर राशि में। या तो शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी और उसमें चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो उस कंडीशन में इस अम्ला योग का बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर जैसे कि शुक्रदेव बैठे हैं मकर राशि में, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। तो शनि की भी जब दशा अंतर्दशा चलेगी तब भी इस योग का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने को, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अम्ला योग के बारे में मैंने बहुत मेहनत से कोशिश की है समझाने के लिए। आशा करूंगा कि आपको भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।